सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 का ये जिस्ट है और इसमें हम केवल केंद्रीय बजट पर ही आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार जो 67th की एग्जामिनेशन हुई थी, और एक बात की 67th री एग्जामिनेशन जो शेड्यूल आप लोगों का किया गया था 21 सितंबर 2022 को, उसको बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तो ये जो 8 दिन का समय एक्स्ट्रा लगभग आप लोगों को 9 दिन का मिला है, उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। देखिए, इतना है पूरा हमने दिखा दिया। ये अभी हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और ये केंद्रीय बजट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये क्या है? केंद्रीय बजट 2022-23 है। और इस बार 67th का जो एग्जामिनेशन जो लोग दिए होंगे उन लोगों को पता होगा कि 6 क्वेश्चन बजट का पूछा गया था इस बार, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार और सेंट्रल दोनों मिलाकर। उसमें सभी 6 के 6 प्रश्न हमारे इस जिस्ट से आए हैं। उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से दे देते हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आगामी परीक्षा की रणनीति तैयार करने के लिए। आइए, इस वीडियो में हम केवल जो है सेंट्रल बजट पर ही डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार पूछा गया था एक क्वेश्चन 67th में ही कि जो सामान्य बजट है केंद्र सरकार का, उसमें रेलवे बजट को कब शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था, जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इतना पुराना प्रश्न आखिर पूछा क्यों गया? तो ये सब चीज़ें बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके जो क्वेश्चन सेटर हैं, जो क्वेश्चन पैनलिस्ट हैं, वो कैसे उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने पुराने मेंबर हैं, कितने नए मेंबर होते हैं, वो अपना कुछ क्वेश्चन पहले से ही सेट करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो इसमें जो हमने जो जिस्ट ये तैयार किया है, इसमें हमने पुराना भी डाटा लिया है और नया डाटा भी लिया है, ताकि कहीं से भी अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो दिक्कत नहीं हो। और ये डाटा मैं अपने हिसाब से नहीं लिया हूँ, बल्कि बीपीएससी के पिछले 5-6 वर्षों के प्रश्न को देखने के बाद हमने लिया है। तो इसलिए ये बीपीएससी की ज़रूरत के हिसाब से ही बनाया गया है और 67th री एग्जामिनेशन के लिए है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 1 फरवरी सबसे पहला पॉइंट। देखिए, शुरुआती के कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे जो एकदम फैक्ट हैं, उसको ध्यान रखने हैं आप लोगों को। 1 फरवरी 2022 को, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, थैंक यू। देखिए, 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में ये बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2022-23 का जो ये बजट आप देख रहे हैं, ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। और ये ध्यान रखें कि ये मोदी सरकार का 10वां बजट है। आप सभी जान रहे हैं कि ये दूसरा कार्यकाल है, 2.0 है मोदी का। तो 2.0 का ये 4th बजट था 2022-23 वाला। तो ये भी ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट। और ये जो 10वां बजट है, इसमें एक अंतरिम बजट इसमें शामिल है, कुल मिलाकर 10 हो जाते हैं, और 2.0 का ये 4th है। कुल बजट इस बार का जो है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पूरा ये डाटा ध्यान रखना है बजट का, इसमें थोड़ा बहुत भी हेरफेर नहीं करिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे इस बार देखे होंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से एक पूछा गया था कि राजकोषीय घाटा बिहार का कितना था, वो करोड़ रुपया में पूछा गया था। जो भी रहा हो, 20-22 के आसपास था। तो वो चीज़ें हैं। तो 39,44,909 करोड़ रुपया का कुल बजट है। और इसको अगर शॉर्ट में ऐसे एक ओवरऑल ऐसे ध्यान रखना चाहते हैं तो 39.45 लाख करोड़ का है। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वास्तविक हमने क्यों लिखा है, वास्तविक 2020-21। देखिए, एक चीज़ हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे अभी कौन सा महीना है? अभी है सितंबर। ठीक है, ठीक है। सितंबर के 12 तारीख को प्रतियोगिता दर्पण का अक्टूबर का मैगजीन आ जाता है। ठीक है, 1 महीना आगे का। और इस अक्टूबर वाले मैगजीन में जो डाटा दिया रहता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो ये जो अभी महीना करंट चल रहा है सितंबर, ठीक इससे 1 महीना पहले का रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हम ये बजट से इसको कोरिलेट करेंगे, इसलिए बता रहे हैं। तो इसमें जो डाटा रहता है वो अगस्त का, यानी अक्टूबर वाला जो आएगा पीडी, उसमें डाटा किस महीना का रहेगा? यानी आप देख रहे हैं कि अक्टूबर से कितने महीना पहले चला गया, ये 2 महीना चला गया। यानी अक्टूबर के मैगजीन में डाटा हमको अगस्त का पढ़ने को मिलेगा, और ये किस महीना में आएगा? तो सितंबर में, अभी जो महीना चल रहा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा इसी तरह से। ठीक है, अभी हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, वास्तविक का मतलब होता है, जैसे देखिए 2022-23 का ये बजट है। ठीक है, ये बजट 2022-23 का है। और आर्थिक सर्वेक्षण जो होगा वो 2021-22 का होगा आर्थिक सर्वेक्षण। तो 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो डाटा होगा वो ठीक 1 साल पहले का होगा, यानी 2020-21 का होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वास्तविक 2020-21 लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये हमने चूंकि जिस्ट तैयार किया है बीपीएससी को लेकर के, तो केंद्रीय बजट में हम आर्थिक सर्वेक्षण जहाँ हमको ज़रूरत लगा वो चीज़ हम यहाँ ऐड किए हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। तो राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है इस बार का? 9
9.2% है और ये किसके अकॉर्डिंग है, आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए आगे, देखिए इस बार जो है बजट, इस बजट की इस बार 4 प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया है कि ये बजट जो है ये 4 प्राथमिकता पर आधारित है। क्या क्या है इसको देख लीजिए। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, निवेश का वित्त पोषण। अब क्या ये चारों याद रखना है? नहीं, इसमें केवल आप ध्यान रखेंगे कि बजट जो इस बार का है वो 4 प्राथमिकताओं पर आधारित है और पीएम गति शक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पीएम गति शक्ति के कितने स्तंभ हैं? तो 7 स्तंभ हैं, यानी 7 इंजन इसके बताए हैं। किसने बताए हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताए हैं, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं वो? तो सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक। हो सके तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा मोटा मोटा, ठीक है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना था आपको। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है फिर। अब अभी जो है एक बहुत फेमस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में जो चल रहा है वो है विनिवेश का दौर। तो कुछ जो है विनिवेश के लिए इस बार भी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है रुपया। फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 के लिए आपको केवल ध्यान रखना है, कितना रखा गया है? 65,000 करोड़ रुपया का रखा गया है। इसमें अभी जो है, क्योंकि देखिए इससे पहले यहाँ पर ये डाटा ध्यान नहीं रखना है, नीचे वाला ये और ये नहीं ध्यान रखना है, केवल ये देखिए डाटा समझने के लिए कि 2,10,000 करोड़ का इन्होंने रखा था, लेकिन आया कितना रुपया? केवल 32,000 करोड़ रुपया आया था, ठीक है। तो इसी तरह से, और 1,75,000 करोड़ का इन्होंने 21-22 में रखा, तो आया कितना? 78,000 करोड़। तो इस बार क्या किया, इस दोनों को देखते हुए इन्होंने बहुत कम रखा है, मात्र 65,000 करोड़ रुपया का विनिवेश से लक्ष्य रखा है। तो ये विनिवेश से लक्ष्य इस बार का आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, जो डाटा काम का है केवल मैं उतना ही बता रहा हूँ। देखिए घाटा जो है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हमने यहाँ लिखा है, ये दोनों डाटा आपके काम का नहीं है, ये डाटा आपके काम का है। देखिए 2020-21 वास्तविक यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, और ये राजकोषीय घाटा हमने वहाँ भी बताया 9.2%, केवल इसी को याद रखना है, ठीक। देखिए 2022-23 में ब्याज अदायगी कुल कितना रुपया का है, यानी केंद्र सरकार जो विश्व बैंक और आईएमएफ इत्यादि से या फिर किसी दूसरे देश से कर्ज लेती है तो उसके लिए वो जो ऋण लेती है उस पर उसको ब्याज चुकाना होता है। तो इस बार जो कुल बजट है 39.45 लाख करोड़ रुपये का, उसमें 9.4 लाख करोड़ रुपया जो है केवल ब्याज में चला जाएगा भारत सरकार का। तो समझिए लगभग ये 9 चौक 36, 1/4 से भी ज़्यादा के आसपास। रक्षा व्यय इस बार का कितना है? रक्षा व्यय इस बार का है 5.25 लाख करोड़ रुपया का है, 5.25 लाख करोड़ रुपया का है 2022-23 में। ये क्यों ध्यान रखना है आप लोगों को? क्योंकि इस बार जो है वो सेना भर्ती वाला जो इसका नया स्कीम इस बार चला है, अग्निवीर योजना, तो उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस बार कितना रखा गया है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर में इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं वो यहाँ पर 3 पॉइंट में, अलग अलग 3 पॉइंट में बताए गए हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो आयकर दाताओं को 2 वर्ष तक अब संशोधित विवरणी जमा करने की अनुमति दे दी गई है। सहकारी समिति के लिए MAT यानी मैट की दर 18.5% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 15% किया गया है। मैट का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वैकल्पिक कर इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग ऐच्छिक विषय लेते हैं किसी परीक्षा में और नहीं भी लेते हैं, मन होता है तो, जिस सहकारी समिति की आय 1 करोड़ रुपया से 10 करोड़ रुपया के बीच है, सरचार्ज उसका 12% से 7% उसके लिए किया गया है, यानी उसके सरचार्ज को घटा दिया गया है। तो यही इतना कर में जो थोड़ा बहुत आया है चेंजिंग, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो NPS का स्कीम भारत सरकार का था सेंट्रल कर्मचारियों के लिए 14%, वो अब राज्य को भी कर दिया गया है कि राज्य भी अब चाहे तो 14% की कटौती जो है मतलब कर सकती है, यानी केंद्र सरकार ने उसके लिए अनुमति दिया है, ठीक। इसमें ये ध्यान रखना था। अब देखिए नीचे बजटीय घोषणा, आपको केवल फैक्ट ऊपर में जो उतना था वही ध्यान रखना था। अब कुछ बजटीय घोषणा जो है ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। इसमें क्या क्या है 2022-23 के लिए क्या क्या इन्होंने बजट घोषणा किया है, तो देखिए 2500 किलोमीटर NH नेशनल हाईवे का निर्माण होगा 2022-23 में, ठीक है। आगामी 3 वर्ष में जो है 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाएंगे। अगले 3 वर्ष में ही इन्होंने 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है, तो ये ध्यान रखना है। पर्वतमाला कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। तो पर्वतमाला, सागरमाला, ये सब आप ध्यान रखेंगे, सागरमाला परियोजना से पूछा भी गया था प्रश्न, ठीक।
इस तरह से ये सब प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के हिसाब से। तो पर्वतमाला वाला कार्यक्रम आप समझ ही गए हैं। इसके तहत पीपीपी मोड पर जो है रोपवे विकास कार्यक्रम जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर किए जाएंगे। ठीक, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के दोनों किनारे कितने किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा प्राकृतिक खेती के लिए? ये 5 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। और बिहार में भी जो है इस बार 13 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके लिए जो है 44,065 करोड़ रुपया जो है आवंटित किए गए हैं। इसमें 103 मेगावाट हाइड्रो और लगभग 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और 9.08 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसके लिए ये इतना डाटा आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर इस बार बजट में चर्चा हुई है, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS, ये जो है एक स्कीम है, बस इतना ही ध्यान रखिए कि इस स्कीम को जो है बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया है। इस स्कीम में क्या था, MSME जो है उसके लिए 130 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इससे एक प्रश्न भी मुझे याद आया, 67 में ही पूछा गया था कि एक योजना के बारे में कि उसको बढ़ा, मतलब उसका टाइम क्या है, उसका जो सेकंड चरण शुरू किया गया था। तो इसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको बढ़ाकर किस साल तक के लिए कर दिया गया है, तो वो मार्च 2023 तक के लिए किया गया है। उसके बाद इस बार के बजट में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी घोषित किया गया है। ये मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 योजना इस बार आई है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। पोषण 2.0 आप लोग पढ़े ही होंगे, जो मिड डे मील था, नहीं, पोषण 2.0 ये अलग योजना है, मिड डे मील को तो दूसरा योजना। देखिए आगे ये देखिए, ये 65th BPSC में प्रश्न पूछा गया था कृषि शाख के लिए, जो है उस समय पूछा गया था कि कितने लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। उस समय 13.5 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार जो है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के बजट में और 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ था और इस बार जो है 18 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए PMDAINE यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना है। ये क्या है, इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 पॉइंट, उत्तर पूर्व की ज़रूरत के अनुरूप, यानी उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं भारत के, उसके ज़रूरत के अनुरूप बुनियादी सुविधा और सामाजिक विकास की परियोजना के वित्त पोषण व युवक और महिला को आजीविका संबंधी क्रियाकलाप को सुलभ बनाने के लिए ये योजना भारत सरकार ने लाई है केंद्रीय बजट के माध्यम से। RBI द्वारा डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी, इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ठीक है, ये सीमावर्ती गांव जहां बुनियादी सुविधा का अभाव है उसके लिए लाया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम केवल ध्यान रखेंगे सीमावर्ती गांव के लिए जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे जल, नल, उसके बाद में शौचालय, बिजली, शिक्षा, इन सब चीज़ों से यदि वो दूर है तो वहाँ के लिए ये लाया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, इस बार इसका गठन होगा, ठीक है। PM ई-विद्या, देखिए ये जो है क्लास 1 से 12 तक को जो है क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने के लिए लाया गया है। हाँ, टीवी चैनल को लगभग 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जा चुका है, क्लास 1। उसके बाद डिजिटल करेंसी, डिजिटल यूनिवर्सिटी और डिजिटल बैंक, ये एक साथ मतलब बजट में जो है इसकी स्थापना की बात कही गई है तीनों की, तो ये तीनों आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे इधर इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इधर इस पेज पर आइए। देखिए कुछ प्रस्तावित व्यय हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए 2022-23 में प्रस्तावित व्यय हैं, जैसे रक्षा व्यय, ठीक है, उसके बाद में खाद्य, उसके बाद में कृषि एवं संबद्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्याज, ग्रामीण विकास, राज्यों में अंतरण। देखिए राज्यों में अंतरण वाला इस बार प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों ने अगर एग्जामिनेशन 67 का क्वेश्चन ठीक से देखा होगा तो पूछा गया था कि बिहार को जो है 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है कितना मिला हुआ था पैसा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राज्यों का अंतरण वाला जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और शहरी विकास के लिए तो इसमें आप केवल 2-3 का जो है, केवल जैसे रक्षा पर कितना व्यय किया गया है, खाद्य पर इतना व्यय किया गया है, कृषि पर इतना व्यय किया गया है, शिक्षा पर इतना व्यय किया गया है, स्वास्थ्य पर इतना, एक मोटा मोटा डाटा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि BPSC है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, आपसे डाटा ही पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार हमने देखा कि बजट से डाटा भी पूछे गए थे।
भारत सरकार के आय के क्या स्रोत हैं और इसके व्यय के क्या स्रोत हैं, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। केवल इसमें पॉइंट में ये डाटा ध्यान नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि उधार एवं अन्य देयता से भारत सरकार का आय होता है, जीएसटी से आय होता है। अच्छा, इससे एक चीज़ ध्यान आया कि इस बार पूछा जा सकता है, जैसे देखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी, तो ये जो है फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, हालांकि इसके लिए जो है दिसंबर 2018 से ही भारत सरकार ने कहा था कि इसको मान्य कर दिया जाए। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसी तरह हो सकता है कि चूँकि आपका एग्जामिनेशन जो है सितंबर में है 30 सितंबर को, और 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई 2017 को, जैसे आप देखे थे कि 2017 वाला क्वेश्चन रेलवे बजट वाला पूछा गया था कि सामान्य बजट में उसको कब शामिल किया गया था, तो इतना पुराना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई 2017 को जो है, ठीक है, ये जीएसटी लागू किया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आयकर से होता है निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, यही जो है केंद्र सरकार का आय का स्रोत है। और व्यय का क्या क्या स्रोत है इसका, तो व्यय का है ब्याज अदायगी में सबसे रुपया ज़्यादा जाता है, हमने बताया अभी 9 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया चला जाता है। राज्यों का हिस्सा फिर जैसे ही जो ब्याज देता है उस पर खर्च होता है, और उसके बाद राज्यों का हिस्सा जो 15वां वित्त आयोग जो रखा है इस बार 41% रखा है, पहले यह 42% था, 14वां वित्त आयोग 42% रखा था, और 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं उन्होंने 41%, 1% कम किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना और वित्त आयोग तथा एवं अन्य उस पर चला जाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं परीक्षा के लिए। क्या क्या फैक्ट्स हैं देखिए। कुल बजट, फिर वही है, हम पीछे आ गए हैं। कुल बजट 2022-23 का 39.4 लाख करोड़ रुपया का है। ब्याज भुगतान 9.41 लाख करोड़ रुपया का है। सब्सिडी 3.56 लाख करोड़ रुपया का है। खाद्य 2.07 लाख करोड़ रुपया का है। सकल कर राजस्व 27.58 लाख करोड़ रुपया का है। पूंजी प्राप्ति 17.40 लाख करोड़ रुपया का है। जीएसटी 7.80 लाख करोड़ रुपया का है। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, नदी जोड़ो परियोजना पर हमने बात किया था। देखिए इस बार 5 नदी जोड़ो परियोजना की बात कही गई है। दमन मीनजाल, पार ताप्ती, नर्मदा, ठीक है, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, ये सभी जो हैं साउथ इंडिया के ही हैं। और ये जो है ये मिड इंडिया से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023 को इन्होंने किस रूप में मनाने की बात कही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। केंद्रीय बजट 2021-22 में कुछ योजना जो घोषित किए गए हैं 2021-22 में, वो भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि पुराना डाटा भी आपसे हो सकता है पूछा जाए। क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन आप लोगों ने 67th का जो 8 मई को दिया था, उसमें जो डाटा पूछा गया था वो कौन सा था, वो बजट 2021-22 से ही पूछा गया था। तो 2021-22 के बजट पर के आधार पर परीक्षा हुई नहीं है, तो 2021-22 और 22-23 दोनों का योजना महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात कही गई है। ये कितने दिनों के लिए है, 6 वर्षों के लिए। 64,180 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। देखिए मिशन पोषण 2.0, ठीक है, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दोनों को विलय कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और 112 आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें ये चलाई जाएंगी। तो ये हो गया। अब हम लोग लास्ट के तरफ ही हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग घबराइए नहीं, इससे पूरा बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए जल जीवन मिशन शहरी, इसको लॉन्च किया गया है। 2,87,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिए गए हैं, और ये कितने दिनों के लॉन्च किया गया है, 5 वर्ष के लिए। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, ये भी 5 वर्ष के लिए। इसमें रुपया आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा केवल ये ध्यान रखिए। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। मित्र योजना, देखिए ये आपसे हो सकता है पूछा जाए। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़ा पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे 3 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में। उसके बाद में PLI योजना है, ठीक है, इसमें लगभग 14 सेक्टर को शामिल किया गया। एक बाद में जो है ड्रोन सेक्टर को जोड़ा गया था, तो इसीलिए 14 हो गया था, हमने अपडेट कर दिया यहाँ पर। 5 वर्ष में 1.97 लाख करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च किए जाएंगे। रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, ये केवल SC के लिए है, ये भी ध्यान रखें, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब जो है 22 उत्पाद को शामिल कर लिया गया है। पहले केवल 3 उत्पाद थे, कौन कौन थे, आलू, प्याज और टमाटर। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखें। आगे देखिए राष्ट्रीय रेल योजना
2030 तक तैयार करने की बात कही गई है। मेट्रो की नई तकनीकी इकाई है मेट्रो लाइट मेट्रो नियो योजना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना शुरू करने का सरकार का इरादा है। उसके बाद उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ लोगों को और जोड़ने का जो है, पहले जो है ये 8 करोड़ था, 1 करोड़ लोग और जोड़ने का। उज्ज्वला योजना कब आया था? ये आया था 1 मई 2016 को, ठीक है। और इसका जो है 1 मई 2016 को, और उज्ज्वला योजना को का जो है 2.0 कार्यक्रम भी अब शुरू कर दिया गया है, तो इसका डेट आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एकल सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड तैयार होगी, उसमें जो है इन 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया गया है, और ये क्वेश्चन जो है 67th BPSC में पूछे गए हैं आपके कि जो बीमा अधिनियम नहीं पूछा गया था कि FDI उसमें कितना प्रतिशत जो है, पहले 49% था, उससे कितना बढ़ा कर किया गया है, तो ये 74% कर दिया गया। ये प्रश्न आया था 67th में। आगे देखिए, स्वामित्व योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? तो ये संपत्ति के जो मालिक हैं, यानी यदि आपका ज़मीन जायदाद है तो उसके लिए दस्तावेज आपको तैयार करके केंद्र सरकार के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। 5 आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और फिश लैगिंग सेंटर बनेंगे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ बनेंगे? तो कोच्चि में, चेन्नई में, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआ घाट में बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, ठीक है, ये बनाए जाएंगे। उसके बाद में विवाद से विश्वास योजना, ये क्यों लाया गया है? तो टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा के लिए लाया गया है। उसके बाद में गगनयान मिशन, आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है, और ये जो है 2023 में भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है इसरो के माध्यम से। उसके बाद हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, हरित ऊर्जा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा और प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि भारत जो है 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसके तहत उसे अनुबंधित है, तो इसके लिए जो है इसने हाइड्रोजन मिशन लाया है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। और डीप ओशन मिशन, ये भी 5 वर्ष के लिए है, ये विज्ञान मंत्रालय का है, ध्यान रखेंगे। 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जनजातीय क्षेत्र में ये खुलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। मल्टीपर्पज़ सिविल पार्क ये तमिलनाडु में खुलेंगे, और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है लद्दाख में खोलने का भारत सरकार का ये है। उसके बाद कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इस लक्ष्य को भी देख लीजिए 2022-23 के हिसाब से, कि ब्रॉड गेज रूट में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है इनका 2023 तक है, यदि मैं ठीक देख पा रहा हूँ तो। उसके बाद राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का जो है 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। गगनयान मिशन मानव रहित, ठीक है, लॉन्च दिसंबर 2022 में ही, और इसको 2023 में फिर पूरा किया जाएगा मानव के साथ। शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की जो कैपेसिटी है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य इन्होंने 2024 तक के लिए रखा है। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर 600 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की जाएगी। अवसंरचना एवं वित्त पोषण में दीर्घकालिक ऋण प्रदाता के रूप में इसका काम होगा, ठीक है। इसकी स्थापना हेतु संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। आगे देखिए, हीरक जयंती, ठीक है, पुर्तगाल से गोवा की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 2021 में मनाया गया था। 15वां वित्त आयोग के बारे में अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, देखिए आ गया। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो अपना GSDP यानी कि जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 3% के अंदर राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, यानी उस स्टेट्स के लिए 2023-24 तक कहा गया है, निर्देश दिया गया है। 15वां वित्त आयोग 41%, अभी हमने बताया था ऊपर, राज्यों को हिस्सा दे रही है। 14वां जो है 42% दे रहा था, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 1% कम हो गया है इसे इस बार। फिर देखिए, बजट 2022-23 की भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में हमने बताया था आपको कि सीमावर्ती गांव जो है उसमें कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधा का विकास करने के लिए, जो उससे वंचित हैं उसके लिए लाया गया है। PMDEAINE, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसमें हमने बताया कि जो बुनियादी सुविधा है उसी के लिए ये भी लाया गया है। महत्वाकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम, देश के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र और पिछड़े जिले में रहने वाले नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए लाया गया है। ये नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात हमने कही थी, और पर्वतमाला परियोजना की बात हमने कही थी। संभवतः मुझे लगता है कि ये पेज शायद दोबारा तो नहीं आ गया, नहीं, ठीक। और ये लास्ट पेज है, इसको भी देख लीजिए। 5 नदी जोड़ों परियोजना बताया ही था हमने, ये हैं, इसको देख लीजिएगा।
केन बेतवा परियोजना को मंजूरी मिल गई है। समग्र शिक्षा योजना जो है 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है, तो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह के एक योजना पूछे गए थे इस बार भी। और उसके बाद जो है निपुण भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे। 5 जुलाई 2021 को जो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तत्कालीन थे, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जो है एक राष्ट्रीय मिशन है जो बच्चों को सिखाया जाएगा। इसमें क्लास 3 तक के बच्चे, ठीक है, को संख्यात्मक दक्षता का लक्ष्य रखा गया है। और बाल वाटिका से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है इसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब पीएम पोषण योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना जो थी उसको जो है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए किया गया है ये, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर पीएम ई विद्या, विद्यांजलि योजना और पीएम ई विद्या के 4 घटक कौन कौन से हैं, तो वो बताए गए हैं यहाँ पर। फिर देखिए कि टॉप से टोटल योजना, ठीक है, ये देखिए टॉप से टोटल योजना ये क्या है। तो पहले हमने बताया कि ग्रीनरी वाले सब्जी के अंतर्गत जो 3 चीज़ को शामिल किया गया था उसको बढ़ाकर अब इसने 22 कर दिया है। तो इसमें ये तीनों शामिल थे और उसी के लिए जो है टॉप से टोटल योजना शुरू किया गया है। जो उत्पाद जल्दी सड़ जाते हैं उसके लिए शुरू किया गया है ये। वर्तमान में 41 फलों एवं सब्जियों को जो शीघ्र नाश हो जाते हैं उसको शामिल कर लिया गया इसमें। मीठी क्रांति जो है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। खाद्य तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन जिसका पाम ऑयल मिशन लाया गया है, तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के लिए। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना एक, दूसरा है कि सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप की स्थापना, और तीसरा क्या है कि मौजूदा कृषि पंप का शौर्यीकरण। पेट्रोल से इथेनॉल 20% मिलाने का लक्ष्य इन्होंने 2025 तक रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, ये मार्च 2020 में शुरू हुए थे। हाल में 14वां सेक्टर इसमें ड्रोन जुड़ा गया, हमने बताया आपको पीएलआई के बारे में ऊपर ही। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन अभियान जो है इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 13 अक्टूबर को शुरू किया गया था, 2021 में ये स्वीकृत हुआ है। इसके संचालन के 7 इंजन हैं, इसके बारे में ऊपर ही जिक्र बजट में किया गया था। यहाँ भी देख लीजिए, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन 4 हो गए, परिवहन 5, जलमार्ग 6 और लॉजिस्टिक अवसंरचना 7। तो यही था पूरा बजट और इसका हमने पूरा आप लोगों को डिटेल में जो है बताया है। थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा समय लगा है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा दिया है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न यदि बजट से पूछे जाते हैं तो